प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि आज जो परमेश्वर ने वक्त दिया है, हम परमेश्वर की आराधना शुरू करेंगे और आराधना में जाने से पहले थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद आज का सुबह प्रभु ने हमें दिया, हम नष्ट नहीं हुए। ये प्रभु की महान करुणा है। प्रभु का धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करें। हम जितने लोग देख रहे हैं, जो लोग जुड़ रहे हैं इस वक्त मेरे साथ, मैं सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगी वो परमेश्वर के लिए अपनी आंखों को बंद करें अपने घरों में जहाँ कहीं भी हैं, क्योंकि बाइबल बताती है जहाँ 2 या 3 उसके नाम में इकट्ठा होते हैं प्रभु उनके बीच में मौजूद होते हैं। और इस घड़ी हमारे बीच में प्रभु मौजूद है। कईयों को लगता है कि ऑनलाइन प्रेयर से क्या होगा, वो तो हम कभी भी देख लेंगे। मैं बताना चाहती हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन प्रभु एक जैसा है। क्या आप ऑनलाइन और ऑफलाइन एक जैसे, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, थोड़ी देर के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते हैं। पाकरुआ 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 वचन हमें सिखला पाकरुआ 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 आग की चादर मुझको उड़ा दे, 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 आग की चादर मुझको उड़ा दे। आग में हमें तपा पाकरुआ 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 मुझ में से हर मैं को हटा दे, 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 मुझ में से हर मैं को हटा दे। शून्य में मुझे रचा पाकरुआ 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 पाकरुआ। हाँ पवित्र आत्मा जी, मेरे साथ देखने वाले तमाम वो लोग जो इस वक्त घरों से आपके लिए बड़ी ईमानदारी के साथ सारी चीजों को छोड़कर कनेक्ट हुए हैं। डिस्टेंस इज नॉट अ बैरियर फॉर यू लॉर्ड। तू अंधकार में भी देखने वाला परमेश्वर है, उजाला भी तुझसे छिपा नहीं है प्रभु। अंधकार भी तेरे सामने उजाले के समान है। तेरा वचन कहता है जहां 2 या 3 तेरे नाम में इकट्ठा होते तू मौजूद है। और इस वक्त इस परमेश्वर फैसिलिटी के कारण जब हम आपस में इकट्ठे हुए हैं इस लॉकडाउन में,
फिर से तेरी आराधना करने के लिए तू हमारे मध्य में है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हमें तू सिखा, हमारे तन में हमारे मन में तेरा आत्मा जीवन में काम करे प्रभु जी। वचन सुनने समझने मात्र शब्दों के प्रचारक नहीं वरन तेरी सामर्थ्य के प्रचारक तूने हमें ठहराया पिता परमेश्वर। नई वाचा के सेवक, सामर्थ्य के सेवक के प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। जब तूने अपने नाम के कारण हमें चुना है परमेश्वर, जब हम तेरी आराधना करते पिता तो आराधना बंधनों को तोड़ती है। आज जब हम जितने लोग आराधना करें घरों पर पिता परमेश्वर, स्तुति करें परमेश्वर, बंधन टूटे पिता परमेश्वर। जब हम आराधना करें अंधकार की शक्तियां, जादू टोने, दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में लोगों को छोड़ के चले पिता परमेश्वर। तेरा आराधना का सामर्थ्य है, आराधना करने वाली आत्मा और प्रभु यीशु मसीह सब कुछ तेरे लोगों में ढापती हो, तेरे स्वर्गदूतों को तैनात करती हो खुदा बाप। तेरी पवित्र आत्मा मेरे मित्र मेरी मदद कीजिए हर चीज में, शुरू से लेकर अंत तक हर कार्य को आपके हाथ में देती हूँ। चाहती हूँ आप आइए और सिखाइए और चलाइए और बुलवाइए और लोगों के हृदय को भेदिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। इस वक्त मैं मेरी बहन रोजी हम लोग मिलकर अपने परमेश्वर गीत में चलेंगे। तो आइए अपने पहले गीत में जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसकी संगति में। चाहे लॉकडाउन था तो भी प्रभु की संगति में है, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा संगति में है, लॉकडाउन शुरू नहीं हुआ था तो भी संगति में ही थे, क्योंकि प्रभु हमेशा हमारे संग रहते हैं। चाहे लिखा है बाइबल में लिखा है मैं तेरे संग हूँ, मत डर मैं तेरे साथ हूँ। साथ का मतलब होता है संग होना। तो आइए हम इस गीत में चलेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा और उसकी संगति में सदा रहूंगा। आइए इस गीत को गाकर, और जहां कहीं आप घरों से देख रहे हैं तालियों को बजाएं। याद करिए इस गीत में ही सब कुछ है, सारांश, पूरा निचोड़, पूरा डिस्क्रिप्शन इस गीत के अंदर है कि इस समय में जब जो लोग प्रभु के साथ चलेंगे निश्चित रूप से वो जय पाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे
क्या इस लॉकडाउन में प्रभु का धन्यवाद करेंगे? क्या इस लॉकडाउन के द्वारा प्रभु को महिमा देंगे? यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं और आप किसी व्यक्ति के शब्दों की नहीं, एक जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं, जिसका वायदा है कि जमीन और आसमान टल जाएंगे। यानी जो कुछ जमीन में दिख रहा है, आसमान में दिख रहा है, सब एक दिन टलेगा, 101% टलेगा। लेकिन यहोवा का शब्द वो कभी ना फेल होने वाला शब्द है। उसका वचन प्रभाव दिखाता है, उसका वचन असर पैदा करता है, चीजों को क्रिएट करता है। वो परमेश्वर मुर्दों में जान डालता है, वो परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर। आइए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। पवित्र आत्मा में आपका धन्यवाद करती हूँ, आप हमारी सहायता कर रहे हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। थोड़ा सा मेरा गला जरूर खराब है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ मेरा गला खराब है, लेकिन मेरी आवाज परमेश्वर की आराधना के लिए कभी रुकेगी नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है और उसकी महिमा के लिए दिया है। और यदि हम अपने दुखों में और अपनी पीड़ाओं में भी प्रभु को महिमा देते हैं तो परमेश्वर उसका दुगना आदर वो प्रतिफल हमें देता है जो सबके पास नहीं होता। क्योंकि जो जिस रीति से बोता है, बाइबल बताती है, वो उसी रीति से काटता है। यदि किसी ने बोया नहीं तो वो काटने की अपेक्षा भी नहीं कर सकता। तो हर चीज का वचन में एक प्रोसेस है, और कोई भी प्रभु का जन, चाहे वो कोई भी या मैं ही क्यों ना हूं, मैं और आप भी परमेश्वर के प्रोसेस को काट नहीं सकते। परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, वो है वचन और इस पर विश्वास करना। राज्य में जाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। दुनिया में काम करने का शॉर्टकट है, किसी चीज को बनाने का शॉर्टकट है, पैसे कमाने का शॉर्टकट है, लेकिन स्वर्ग जाने का सिर्फ एक प्रोसेस है, वो है परमेश्वर के वचन को मानना, समझना, समर्पण करना, और जो करता है परमेश्वर से ब्लेस करता है। आइए अपने हम दूसरे गीत में चलेंगे। क्या आप तैयार हैं? मेरी फैमिली जो इस वक्त मुझे देख रही है ऑनलाइन, मैं विश्वास करती हूँ आप तैयार होंगे। हालेलुया। आप अपने लाइक्स को देकर और आप अपने लाइक्स को देकर मेरे को इंडिकेट कर सकते हैं कि आप मेरे साथ परमेश्वर की दूसरे गीत में जाने के लिए तैयार हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, अपने दूसरे गीत में चलेंगे अपनी आंखों को बंद करते हुए। थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और उसका धन्यवाद करेंगे। अपने दूसरे गीत में जा रहे हैं। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। आज जब आराधना करेंगे बंधन टूटेंगे, हमारे घर के, हमारे देश के, हमारे मोहल्ले के, हमारी दिल्ली के बंधन टूटेंगे। हम विश्वास करते हैं और इस महामारी से परमेश्वर हमें छुटकारा देगा, क्योंकि परमेश्वर लिखा है विपत्ति बनाने वाला और विपत्ति रचने वाला और विपत्ति से छुड़ाने वाला भी केवल परमेश्वर ही है। परमेश्वर ही है जो हमें छुटकारा देगा। लेकिन हमें क्या करना है? हमें प्रभु की आराधना करनी है। आइए गीत को गाएंगे, उसकी महिमा करो, बंधन टूटेंगे। और जितने मेरे अजीज लोग इस वक्त लाइक दे देकर वो इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं मुझे कि वो मेरे साथ तैयार हैं। हालेलुया। आइए इस गीत के दौरान प्रभु का धन्यवाद करेंगे और प्रभु का नाम ऊंचा उठाएंगे। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है वहाँ, वो
जितने पापी हैं सबको क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ओ जितने पापी हैं सबको क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। इसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है वहाँ, वो मौजूद है वहाँ, वो मौजूद है वहाँ, वो मौजूद है। मैंने जो भी मांगा मुझको मिल जाएगा, मेरे यीशु ने मुझसे कहा। और आप जहां कहीं से भी देख रहे हैं, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और इस बात का मन पे विश्वास करें और मुंह से अंगीकार करें कि जो कुछ आप मांग रहे हैं आपको मिलेगा। आपके हालात क्या बोलते हैं, लोग क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट क्या बोलते हैं, इससे कहीं बढ़कर आपका बुलाने वाला क्या बोलता है, उसके शब्द मायने रखते हैं। वो आपके निंदकों का मुंह बंद करने जा रहा है। जो लोग आपके लिए तरह तरह की बातों के मुंह को सिलने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर है। आपने जो कुछ मांगा आंसुओं के साथ बहा बहा कर अपने आप का सेक्रीफाइस कर 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 परमेश्वर के सम्मुख गए, उसके पास सबका रिकॉर्ड है। इसलिए प्रभु ने कहा जो कुछ तुम विश्वास में प्रतीति करते हो वो तुम्हारे लिए हो जाता है। आइए इस हर कोर्स को गाएंगे कि प्रभु, हो सकता है आपका कुछ भी विषय मैं नहीं जानती, लेकिन पवित्र आत्मा मेरा मित्र जानता है आपका क्या विषय है। मैंने जो भी मांगा मुझको मिल जाएगा, मेरे यीशु ने मुझसे कहा। मैंने जो भी मांगा मुझको मिल जाएंगे, मेरे यीशु ने मुझसे कहा। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ। और वो पवित्र आत्मा जो मौजूद है वो आपके जुर्म में काम करेगा। मैं चाहूंगी इस वक्त रोजी हमारे बीच में आगे की हर बात के लिए प्रार्थना में हमारी अगुवाई करे। धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक बात तेरे हाथ में। यस पवित्र हमारी आत्मा, प्रार्थना को विनती को सुनने वाला होता है पिता। पिता आज जो भी वचन बोया जाए पिता, पिता हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, हमें चलने वाला होता है। Yes, पिता Lord. हमें दीन और नम्र होना सिखा। Yes, पिता आशीष के साथ साथ तू हमें अपना स्वभाव सिखा पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, इन हालातों में तूने सच में हमें संभाल के रखा, इसके लिए तेरा धन्यवाद। आमीन लॉर्ड जीसस, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं अगर आप अपने घर में बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग कलीसिया में बहुत बार लोगों को अप डाउन करते हैं एंड आई बिलीव लोगों की बहुत सारी कैलोरीज बर्न होती है जब लोग अप डाउन करवाते हैं। लेकिन क्योंकि इस वक्त आप लोग अपने घर में ही हैं, मुझे नहीं पता आपकी कितनी कैलोरीज अप डाउन हो रही है, लेकिन ये आपके हाथ में है। हालेलुया हालेलुया। मैं एक चीज चाहूंगी कि एक सेकंड, आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पहले अपने मन को तैयार करें, अपने आप हम सुने, प्रभु से सुनने के लिए कान मांगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब वचन में हम जाने की बारी आती है हमारे कान बंद हो जाते हैं। आराधना करना सबको बहुत अच्छा लगता है, गीत गाना अच्छा लगता है, प्रिसाइडिंग करना अच्छा लगता है, ताली बजाना अच्छा लगता है, लेकिन जब वचन कान में जाता है तो उधर ही भी प्रॉब्लम होने लगता है। और शैतान का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि आपके कान में प्रभु का वचन ना जाए, पर परमेश्वर चाहते हैं कि आपके कान में उसकी वाणी जाए, क्योंकि यहोवा की वाणी है। और जो यहोवा की वाणी सुनने के लिए अपने कान को खोलता है
उसके जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम करता है। हालेलुया। जितने लोग देख रहे हैं मेरे भाई बहन, मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ बेथेस्दा प्रेयर फेलोशिप की तरफ से, और मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करती हूँ। और मैं यही विनती करती हूँ पवित्र आत्मा से कि प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर बहुतायत से होता रहे। इस लॉकडाउन के दौरान में भी आप परमेश्वर की सुने, परमेश्वर की आवाज आपके कानों में जाए। लोग क्या बोल रहे हैं, हालात क्या बोल रहे हैं से कहीं बढ़कर परमेश्वर का आत्मा आपसे क्या बोलना चाहता है, इस बात के लिए आपका आत्मा प्राण तैयार हो। आमीन, आमीन। और मैं, मेरे घर में जो लोग बैठे वो लोग आमीन बोल रहे हैं, उनकी आवाज में सुन सकती हूँ, लेकिन आप लोगों की नहीं। लेकिन मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि आप भी इस बात पर ध्यान देंगे। और मैं बताना चाहूंगी, ये वचन में चाहे ये वचन जो प्रचार करता है, जो भी प्रचार करे, किसी भी संडे प्रचार करे, फ्राइडे प्रचार करे, मंडे टू सैटरडे, पूरे साल प्रचार करे, ये वचन जितना बोलने वाले के लिए उतना सुनने वाले के लिए है। वचन दो धारी, दोनों तरफ से, मतलब अगर मैं आपको लग रहा है आपके ऊपर चला रही हूँ तो उतनी पीछे मेरी तरफ भी आ रही है। सो ये वचन बोलने वाले और सुनने वाले सबके लिए बराबर है, इक्वल है। बोलो इक्वल है, वचन सबके लिए इक्वल है। हाँ, आप लिख सकते हैं कमेंट में, मेरे घर वाले तो बोल रहे हैं कि इक्वल है, और प्रभु इन्हें इक्वल होने का सामर्थ्य दे और आपको भी इक्वल होने का सामर्थ्य दे। और मैं चाहूंगी कि पवित्र आत्मा आपकी मदद करे, आप वचन को सीखें। हम अपनी आंखों को यूं 2 सेकंड के लिए बंद रखेंगे। इस वक्त हम बोलेंगे नहीं, अपने मन ही मन में प्रभु से बात करेंगे। वो हमारे मन को देखता है, मन ही मन बात करेंगे और प्रभु से बोलेंगे, पवित्र आत्मा जब तेरा वचन मुझ तक पहुंचे तो मैं अपना दिल कठोर ना करूं, पथरीला ना करूं, अपनी ना चलाऊं, क्योंकि तुझे वो लोग चाहिए, वो भूमि चाहिए जो तेरे वचन को संभाल के रखे। और लिखा है सब कुछ फेल हो जाता है पर परमेश्वर का वचन प्रभाव दिखाता है। आज आपका वचन मेरे जीवन में प्रभाव दिखाए, मेरी आत्मा में प्रभाव दिखाए, मेरे मन पे प्रभाव दिखाए, मेरे स्वभाव को बदले प्रभु यीशु मसीह, ताकि आपकी महिमा हर बातों से हो, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, जैसे कि परमेश्वर ने अभी तक हमें संभाल के रखा। मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को बताऊंगी जो मैंने सीखी हैं, जिसे मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में इंप्लीमेंट किया है, मात्र शब्द नहीं गवाही के साथ, ताकि आपको ये ना लगे प्रचार तो कोई भी कर सकता है। हाँ, मैं बताना चाहती हूँ प्रचार तो कोई भी कर सकता है, पर सामर्थ के काम बहुत कम लोगों में होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि सामर्थ परमेश्वर उन्हीं पे प्रकट करता है जो वचन पे मन लगाते हैं, और जो वचन पे मन लगाते हैं उनके जीवन में परमेश्वर का आत्मा बड़े काम करता है। वचन प्रभु का, एक बच्चा भी प्रचार करेगा, प्रभु को अपना वचन याद रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ 2-3 चीजें जो कि हमारे मसीह जीवन में, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, बहुत जरूरी है। आज हो सकता है आप कोई सेवक देख रहे होंगे, कोई प्रचारक देख रहे होंगे, कोई प्रभु का दास या दासी देख रहे होंगे, या आपको लगता है आपकी मिनिस्ट्री की कॉल है तो आप देख रहे होंगे। मैं उनको भी बताना चाहती हूँ, और हो सकता है आप भाई हो, आप बहन हो किसी की, आप घर में छोटे हो, घर में बड़े हो, आप कोई भी रोल हो सकता है घर में, आप हो सकता है बिल्कुल ही छोटे हो सकता है बिल्कुल ही बड़े हो, लेकिन आपके लिए भी परमेश्वर के वचन में एक संदेश है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जिसे परमेश्वर अभिषेक करता है उसकी अलग आइडेंटिटी भीड़ में हो जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसको प्रभु अभिषेक करता है उसको अनाउंस करता है कि दैट पर्सन, दैट गर्ल, दैट बॉय, दैट मैन एंड दैट वुमेन विल ग्लोरीफाई माय नेम। अभिषेक का मतलब, अभिषेक पाने के बाद आप भीड़ में छिप नहीं सकते हैं, भीड़ में अलग आइडेंटिटी आपकी बन जाती है, क्योंकि अभिषेक आपके ऊपर है। कोई दिया जलाकर, बाइबल बताती है, उसे नीचे नहीं रखता वरन ऊपर रखता है, ताकि आने जाने वालों को रोशनी मिले। अभिषेक प्रभु ने हमें इसलिए दिया है, तेल इसलिए मला है हमारे सर पर, कि जो आते जाते हुए, जहां हमें रखा है दीवट, जिस खिड़की के ऊपर मुझे और आपको रखा गया है, जिस जगह मुझे और आपको रखा गया है, नौकरी हो सकती है, घर हो सकता है, जगह हो सकती है, कलीसिया हो सकती है। बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई और बहनों, आने जाने वालों को क्या मिले? रोशनी। सरकार ने खंबा लगा दिया, लेकिन खंबे पे लाइट, प्रभु का खंबा ऐसे नहीं है कि प्रभु ने बना दिया आपको खंबा और उसमें कोई लाइट ही नहीं है। परमेश्वर यूजलेस काम नहीं करता, परमेश्वर यूजलेस लोगों को लेकर यूजफुल काम करता है। हालेलुया। वो यूजलेस लोगों को लेकर यूजफुल काम करता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है। वो मूर्खों को चुन लेता है जो कुछ है भी नहीं, ताकि अपनी महिमा उनके द्वारा प्रकट करे। आज प्रभु आपके द्वारा कुछ प्रकट करना चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं?
आप अपने लाइक्स को देकर इस बात की सहमति दर्शा कि आप तैयार हैं। यदि आप तैयार हैं तो मैं बताना चाहती हूँ परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करेगा। आइए, मैं इंटरनेट इश्यू हो गया था, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। अगर आप पहला सामुएल उसका 15 से 19 अध्यायों को पढ़ेंगे तो यहाँ पर दो लोगों के बारे में, जो दो मेन कैरेक्टर है उनके बारे में आपको बताना चाहूंगी। एक है शाऊल और दूसरा है दाऊद। एक है शाऊल, दूसरा है दाऊद। दोनों के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक। शाऊल को राज्याभिषेक किया, आप इसको पढ़ सकते हैं, पहला सामुएल 15 और उसके 17 में इस बारे में लिखा है। परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया कि वो क्या बने, राजा बने, लेकिन वो अपने रोल में फेल हो गया। आज मैं आपको बताना चाहूंगी, यदि आपको जो दिया गया है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, यदि आपको जो दिया गया अगर आप उसको संभाल कर नहीं रखोगे तो आपसे लेकर किसी और को दे दिया जाएगा। बाइबल भी ऐसे बताती है हमें, जो कुछ आपको दिया गया है यदि आप उसको संभाल कर नहीं रखेंगे तो वो आपसे भी लेकर किसी और को असाइन किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आत्मिक रीति ले लीजिए, शारीरिक रीति ले लीजिए, ऑफिस में ले लीजिए, सेवकाई में ले लीजिए। मैं सब तरीके से एग्जाम्पल आपको बताऊंगी। बाइबल में लिखा है, एक एग्जाम्पल है जहां पर कुछ लोगों को बुलाया गया, उन्हें सिक्के दिए गए, किसी को 1 दिया गया, किसी को 5 दिए गए, सबको कुछ कुछ सिक्के दिए गए। लेकिन जो एक सिक्का जिसको मिला था, बाइबल बताती है उसने उसको छुपा कर रख दिया, और जिसको 5 दिए गए थे उसने उसके 10 बनाए। मैं विश्वास करती हूँ आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। यदि नहीं सुन पा रहे तो प्लीज आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। थोड़ा सा कुछ इश्यू आ रहा है इंटरनेट का, और प्रेज द लॉर्ड। क्षमा चाहती हूँ, थोड़ा सा कुछ इंटरनेट का कनेक्शन है जिसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, बट लेट्स प्रे, लेट्स प्रे। मैं प्रभु यीशु के नाम में हर हिंड्रेंस को, टेक्निकल इश्यूज को डांटती हूँ। प्रभु तेरे वचन को बोलने और डिलीवर करने में, लोगों तक पहुंचने में मदद कीजिए यीशु मसीह के नाम में। तेरे लहू में कवर करती हूँ, आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, और मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का शब्द आप तक पहुंच कर रहेगा, क्योंकि ये वाणी यहोवा की है और यहोवा की वाणी को कोई स्टॉप नहीं कर सकता। यहाँ मैं आपको बता रही थी, एक को 1 सिक्का मिला और एक को 5 सिक्के मिले। 5 सिक्के वाले ने 10 सिक्के बनाए और एक वाले ने छिपा के रख दिए। फिर आके जिसने उन्हें सिक्के दिए थे सबने हिसाब दिया, 2 वाले ने 4 कर लिया, 5 वाले ने 10 कर लिया। एक वाले को बुलाया गया, पूछा गया तूने 1 सिक्के का क्या किया भाई? उसने बोला मैं जानता हूं, उसको मैंने क्या किया, छिपा के रख दिया। तो परमेश्वर ने क्या ये सिखाता है कि उसका 1 सिक्का लेकर जिसने 5 से 10 बनाए थे उसको दे दिया गया। यानी जो कुछ आपको दिया गया है यदि आप उसको नहीं संभालेंगे, वो आत्मिक रीति से हो, शारीरिक रीति से, जॉब में हो, धन के रूप में हो, रिश्तों के रूप में हो, सेवकाई के रूप में हो, आपसे लेकर किसी और को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आमीन। क्योंकि आपको संभालना सीखना है। यू नीड टू, इफ यू विल नॉट प्ले योर रोल, somebody else given to that role, किसी और को वो रोल असाइन कर दिया जाएगा बिना आपके पता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप ऑफिस में काम करते हैं, आप हमेशा लेट जाते हैं, झूठी झूठी छुट्टियां लेते हैं और प्रभु का नाम भी खराब करते हैं, हमेशा ही छुट्टी पर रहते हैं, फोन जाता है कॉल बैक नहीं करते हैं, इररिस्पॉन्सिबल हैं आप ऑफिस में, तो आपके मैनेजमेंट आपको क्यों रखेगा? दे कैन हायर समबडी एल्स फ्रॉम योर टीम, और जो काम आप नहीं कर पा रहे आपसे जूनियर को बुला के वो काम कराया जाएगा। आमीन। मैं आपको सत्य बता रही हूँ, मेरे ऑफिस में ऐसा हुआ है। मैं मात्र शब्दों का नहीं, हकीकत की गवाही बता रही हूँ। प्रभु ने मुझे ये सिखाया कि मुझे अपना रोल प्ले करना है, आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से, एक बहन होने के नाते, एक प्रभु की बेटी होने के नाते मेरे पास कुछ रोल हैं जो मुझे प्रभु ने दिए हैं। क्योंकि लिखा है जो कुछ तुम्हारे पास है सब प्रभु का, प्रभु के लिए और प्रभु की महिमा के लिए है। रोमियो में लिखा हुआ है यूं। अगर आप भाई हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपको वो निभानी जरूरी। यदि आप सेवक हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कईयों को शायद अच्छा ना लगे, लेकिन मेरे को सत्य बोलने में कोई डर, कोई हिचक नहीं, क्योंकि मुझे सिखाने वाला परमेश्वर का वचन है। यहां पर शाऊल को परमेश्वर ने अभिषेक किया राजा होने के लिए, और जब उसे अभिषेक किया उस समय तक तो अच्छा चला। अभिषेक मैंने बताया ना, अलग आइडेंटिटी, भीड़ से अलग आपको करता है अभिषेक, आपके बिहाफ पर बोलता है अभिषेक, आपकी एक आइडेंटिटी बनाता है। और दिया आग लगाकर कोई नीचे नहीं रह सकता, आग तो फैलती जाती है, ऐसा होता है अभिषेक। हालेलुया।
यहाँ पर सामुएल में साउल को भी अभिषेक मिला, दाऊद को भी अभिषेक मिला, लेकिन शाऊल परमेश्वर की आज्ञा से बढ़कर लोगों की बातों में ज्यादा इंटरेस्टेड होने लगा। जब आप प्रभु के वचन से अधिक आप लोगों को प्रसन्न करने में, घर वालों को प्रसन्न करने में, या XYZ जिस व्यक्ति को भी रख लीजिए लगाते हैं, आप अपना अभिषेक गवाते हैं। प्रभु अभिषेक देके वापस कभी नहीं लेते, लेकिन हम खो देते हैं क्योंकि उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। एसी की मेंटेनेंस पड़ती है, फोन की मेंटेनेंस करनी पड़ती है, शरीर की मेंटेनेंस करनी पड़ती है, आंख की मेंटेनेंस करनी पड़ती है। हर चीज मेंटेनेंस मांगता है, उसी प्रकार से अभिषेक भी मेंटेनेंस मांगता है। हालेलुया। यहां पर शाऊल लोगों की बातों से अधिक ध्यान देने लगा। एक वक्त ऐसा आया कि शाऊल का ध्यान परमेश्वर से हटकर लोगों, पहला सामुएल 15 खोल लीजिए और बड़ा साफ लिखा हुआ है। जब ये बात सामुएल को मालूम हुई तो उसने कहा, जितनी यहोवा अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है उतना बलिदान चढ़ाने से नहीं। आपके ऊपर अभिषेक है, लेकिन अगर आप प्रभु की बात नहीं मानते हैं तो वो अभिषेक एक दिन आपसे ले लिया जाएगा। If you are not a obedient child of God, the anointing will take, ऐसे ले लेगी प्रभु। फिर से पढ़े ना 15 उसके 17 में लिखा है, उसको अभिषेक किया था लेकिन उसने प्रभु की बात नहीं मानी। आप अभिषिक्त हो सकते हैं, आपके लिए बहुत सारी बातें प्रभु के दासों ने बोली होगी, लेकिन जब तक ऑबिडेंस में नहीं रहेंगे आप परमेश्वर की महिमा को नहीं देख पाएंगे। ऑबिडेंस का मतलब, इस अभिषेक मिलने का मतलब ये नहीं कि आप राजा हो गए, आप जो मर्जी करोगे। आपको अपने अभिषेक देने वाले की बात को मानना जरूरी है। सब लोग कंफ्यूज करते हैं, अंजू दीदी कंफ्यूज करती है, XYZ कंफ्यूज करता है, पर वर्ड ऑफ गॉड कंक्लूजन पे ले जाता है आपको। हालेलुया। और यहाँ पर जब साउल ने परमेश्वर से अधिक लोगों की बातों को महत्व देना शुरू किया, उससे अभिषेक ले लिया गया। परमेश्वर ने फिर एक दूसरे व्यक्ति को चुना जिसका नाम था दाऊद। ये सोचता भी नहीं था, इस राजा ने, शाऊल ने, इस अभिषिक्त ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा कि उसे जब राजा बन गया, मेरा तो अभिषेक हुआ है, आई एम अनॉइंटेड बॉय सो एंड सो, प्रभु ने मेरा अभिषेक किया है। लेकिन शाऊल ने अपना रोल प्ले नहीं किया, जिसके कारण वो परमेश्वर ने रोल दाऊद को दे दिया। मैं अब स्पिरिचुअल रिलम की बात कर रही हूं, और ये प्रोसेस प्रभु ने हर जगह के लिए ठहराया हुआ है, चाहे आप ऑफिस में नौकरी करते हो, चाहे सेवकाई करते हो, चाहे घर में क्यों ना हो। और ये व्यक्ति हर बात का एग्जांपल है। व्यक्तिगत जीवन में इसका स्पिरिचुअल लाइफ देखेंगे, इसका हम पर्सनल लाइफ भी देखेंगे। बाइबल में कोई कैरेक्टर ऐसा नहीं जिसका पर्सनल लाइफ में उसने प्रभु का महिमा ना किया हो। ये व्यक्ति सोच नहीं सकता था मैं तो राजा बन गया, अब तो मैंने बहुत सारा शासन किया, बहुत सारी चीजें की, उसे लग रहा था कि मैंने जो किया, आई एम द किंग, आई एम एवरीथिंग। लेकिन ही फॉरगॉट कि अगर वो प्रभु का वचन नहीं मानेगा तो एक दिन परमेश्वर दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर देगा। उसने कल्पना भी नहीं की होगी कि प्रभु ऐसा कर देंगे, पर प्रभु अपने प्रोसेस के बाध्य परमेश्वर हैं। वो जो बोलते हैं वो करते हैं। प्रभु दाऊद को, एक छोटे से बच्चे को प्रभु ने खड़ा कर दिया, जिसको कोई अक्ल नहीं थी कि कैसे गोलियात को मारना है। परमेश्वर ने इससे पहले कि शाऊल का, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन को जांचता है, मैं मुंह से अपने पासवान को बाद में क्या बोलूंगी, उससे पहले प्रभु मेरा मन जानता है। मेरे पास्टर को भी बाद में पता चलेगा, मेरे घर वालों को भी बाद में पता चलेगा, लेकिन सबसे पहले यहोवा मेरा मन जानता है। बोलो, यहोवा मेरा मन जानता है और जांचता भी है। जांच होती है हमारी अंदर ही अंदर। हाँ, शुगर टेस्ट कराने जाते हैं तो पता है कि आज शुगर के टेस्ट कराने जा रहे हैं, डॉक्टर ने बोला है पेट में अल्सर है तो स्कैनिंग के लिए जा रहे हैं। लेकिन आपको पता है पवित्र आत्मा हमें जांचता रहता है अंदर ही अंदर, और हमें पता भी नहीं है, और हमें लगता है कि जब हम बोलेंगे तभी जांचेगा। सॉरी, उसको आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है। उसने आपको क्रिएट किया है, वो किसी भी समय आपके अंदर एक्सेस कर सकता है बिना आपकी परमिशन के। लिखा यहोवा का आत्मा जांचता है मनुष्य के मन को, मनुष्य के मन को जांचता है परमेश्वर का आत्मा। अपनी जांच कराइए, आत्मा में जांचिए अपने आप को, बहुत जरूरी है। शाऊल ने जांचा नहीं और उसने सोचा भी नहीं था कि कोई दूसरा राजा आएगा। आ गया ना दाऊद। मैं आपको बताना चाहती हूँ तमाम सेवकों को जो देख रहे हैं, आपको एक रोल दिया गया है। बी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स योर रोल। इफ यू विल नॉट प्ले, गॉड इज अ गॉड ऑफ हिज वर्ड।
वो दाऊद को, आपको भी नहीं पता होगा, आपसे छोटे व्यक्ति को, हो सकता है कि मैं जांच नहीं रही हूं और मुझसे भी छोटे व्यक्ति को प्रभु, कलीसिया में वो बहन जो कभी पीछे बैठा करती थी उसको प्रभु मुझसे आगे खड़ा कर दे। अरे मैं तो 15 साल से सेवा कर रही हूं, मैं तो इवेंजलिस्ट हूं, मैं तो टेलीविजन पे, सो व्हाट, will it make any difference to the kingdom of God? You are not playing your role, then why you want your wages? यदि आप अपना रोल ही नहीं निभा रहे हैं तो आप अपनी मजदूरी, अपने प्रतिफल की आशा क्यों लगा के बैठे हैं? दाऊद ने रोल निभाया। जब दाऊद के ऊपर अभिषेक हुआ, प्रभु का दास सामुएल को परमेश्वर ने आज्ञा दी, यहां जा, इस घर पे जा, और वहां पर एक व्यक्ति है जिसको मैंने राजा होने के लिए तैयार किया है, मुझे मेरे मन के अनुसार व्यक्ति मिल गया है। इससे पहले कि आप अपने रोल से डिस्कनेक्ट हो, प्रभु आप उससे पहले व्यक्ति को ढूंढ लेता है। इससे पहले कि कंपनी आपको फायर करे, परमेश्वर ने मैनेजमेंट में जिन्हें बिठाया है उनको इतनी बुद्धि प्रभु ने दे रखी कि वो पहले ही आपको फायर करने से पहले दूसरा व्यक्ति कंपनी ढूंढ के रखती है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके भाई लोग, दाऊद के भाई लोग, मैं बताना चाहती हूँ, सेनापति थे। सेनापति मतलब दे आर अप्रूव्ड फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से कि वो सेनापति का काम कर सके, सैनिक का काम कर सके, युद्ध में जा सके, लेकिन वो भी अपना रोल प्ले नहीं कर पा रहे थे। गोलियात से सब लोग डर रहे थे। एक वॉरियर वॉर में जाने से डर रहा है, एक वॉरियर शत्रु का सामना करने से डर रहा है। दैट इज नॉट द रोल। वी नीड टू चेक हम क्या कर रहे हैं। आज हम डर का जीवन जी रहे हैं। हमें क्वालिफाई किया गया है कि हम सैनिक बने, योद्धा बने, प्रेयर वॉरियर बने, लेकिन हम अपने रोल में हालेलुया। दाऊद एक छोटा बच्चा था। वो सिर्फ अपने घर में अपने पिता की आज्ञा के अनुसार, मैं बताती हूं परमेश्वर ने अब उसे क्यों राजा ठहराया। वो आज्ञाकारी बच्चा था। घर में सबसे छोटा भाई, पिता की बात मानने वाला, भाइयों के लिए भी काम करने वाला व्यक्ति था। आज हर कोई बड़ा बनना चाहता है, पर छोटा काम, छोटी छोटी चीजें कोई करना, सबको सिंहासन मिल जाए, सबको 5 स्टार होटल में एंट्री मिल जाए, सबको बड़े बड़े स्टेजेस मिल जाए, पर छोटी छोटी चीजें कोई, भैया वो मुझसे मत करवाना। उसके लिए ये भाई आशीष देख रहे हैं शायद ना, इनको दे देना, ये प्रमोद भाई देख रहे हैं, बंटी भाई देख रहे हैं, इनको दे देना। मैं तो अंजना तिवारी बड़े काम करने के लिए पैदा हुई हूं, तो छोटे काम तो भैया प्लीज मेरे को डोंट कॉल मी इवन फॉर दिस। आई एम नॉट सपोज टू डू ऑल दिस एक्टिविटी। हालेलुया। छोटे काम कोई नहीं करना चाहता, सब बड़ी चीजों की इच्छा रखते हैं। सॉरी टू से, एवरी स्मॉल इंस्ट्रक्शन हैज अ बिग ब्रेक थ्रू। नोट कर लीजिए, बड़ा बड़ा ब्रेक थ्रू देखना चाहते हैं तो आपको छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी पड़ेगी। छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे तो बड़े काम अपने आप हो जाएंगे। हालेलुया। यहां पर दाऊद ने अपने पिता की आज्ञा मानकर, आप इसको पढ़िएगा, मैं बता रही हूँ रेफरेंस, मैं चाहती हूँ कि आप 15 से 19 तक प्लीज आराम से पढ़िए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। वचन खत्म होने के बाद भी आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। मैं आपको वचन से समझाने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करती हूँ। दाऊद को उसके पिता ने बुलाया और उसने कहा, तेरे भाई लोग वहां सैनिक हैं, कई दिनों से वहां पे हैं, जा एक काम कर, उनका हाल खबर भी ले, उन्हें खाना भी दे के आ जा। वहां खाना देने गया और वहां पर सब लोग डरे हुए थे। किससे? गोलियात से। कौन से लोग डरे हुए थे? जिनका रोल था दुश्मनों का जाके सामना करना युद्ध के मैदान में। यह भी एक रोल है। सारे क्वालिफाइड लोग अपना रोल प्ले करने से डर रहे हैं। आज हो सकता है आप बहुत क्वालिफाइड हो, लेकिन आप अपना रोल प्ले करने से यदि पीछे हैं, तो मैं बताना चाहती हूं, जिसने दाऊद को खड़ा किया वो आज भी किसी को भी खड़ा कर सकता है। मैं और आप क्या फिक्र करेंगे, उसको अपने राज्य की मुझसे और आपसे ज्यादा फिक्र है। बस आप तैयार होना सीखिए। यही प्रभु का वचन हमें सिखाना चाहता है। हालेलुया। यहां पे लिखा हुआ है, मैं इसका 20 पढ़ रही हूं, पहला सामुएल उसका 17 उसका 20। अतः दाऊद सवेरे उठा, भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर यीशु की आज्ञा के अनुसार उन वस्तुओं को लेकर चला, और सब सेना रणभूमि को जा रही और संग्राम के लिए ललकार रही थी। उसी समय वहां गाड़ियों के पड़ाव पर पहुंचा। तब इजराइलियों और फलिस्ती ने अपनी अपनी सेना आमने सामने कर प्रणति बांधी। दाऊद अपनी सामग्री के सामान के रखने वाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ गया। क्या अभिषेक प्रभु ने किया उसे कि उसे रणभूमि दौड़ना था?
क्या ऐसा अनॉइंटिंग था उसके ऊपर कि उसे रणभूमि को तोड़ना पड़ा? अभिषेक आपको आपकी सिचुएशन से परे चलना सिखाता है। अभिषेक आपको टीच करता है। अभिषेक आपके लिए फाइट करता है। अभिषेक आपकी अलग अनॉइंटिंग बनाता है। मुझे अभिषेक चाहिए, किस लिए? क्या करोगे? रणभूमि में दौड़ोगे? आज जितने मेरे भाई बहन देख रहे हैं, मैं पूछूंगी, क्या आपको अभिषेक मिल जाए तो आप क्या दौड़ोगे रणभूमि में? तैयार हो शत्रु का सामना करने के लिए, पीछे नहीं हटने के लिए? यदि आप तैयार हो तो मैं बताना चाहती हूँ, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करेंगे। इससे पहले इसका अभिषेक हो चुका था, प्राइज द लॉर्ड। इसलिए वो रणभूमि में दौड़ा। जिनका रणभूमि में जाके युद्ध करने का काम था, वो सब डर के मारे, कौन लड़ेगा गोलियात से, हमारे बस का तो नहीं, इतना लंबा चौड़ा। उसकी बड़ी व्याख्या, उसकी बॉडी कैसी थी, वो किस तरह के वस्त्र पहनता था, पीतल का मुकुट था, वो इतना लंबा चौड़ा था कि अकेला ही आकर सबको ललकारता था। प्रेज द लॉर्ड। युद्ध लड़ना चाहिए था दाऊद के भाइयों को, सेनापतियों को। वहां पर उस पोजीशन पर काम करने वाले लोगों का काम था युद्ध का लड़ना, लेकिन वो नहीं लड़ पाए थे, क्योंकि युद्ध यहोवा का है। यहोवा को जय पाने के लिए यहोवा अपने आत्मा के द्वारा काम करता है। उसे आपके तलवार और भाले और युक्तियों की योजना नहीं है जयवंत होने के लिए। और इसलिए वो रणभूमि में भागा, सीधे लंच बॉक्स सब छोड़ा, रणभूमि में भागा। भाई ये क्या हो रहा है? कौन है? मैं भी देखता हूं। कई लोग दुष्टात्मा के जाता है, सोचता है हाथ लगा देंगे तो दुष्टात्मा उनके शरीर में घुस जाएगी। इतना डरपोक है, और कहने के लिए खुदा के खादिम है, प्रभु माफ करे। डरपोक लोग कभी खुदा के सेवक नहीं होते। मैंने एक चीज सीखी है, प्रभु का आत्मा बार बार एक ही चीज सिखाता है, डरपोक लोग ना तो उसके राज्य में जाएंगे, और डरपोक लोग कभी उसकी सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि उसने हर बार ये कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। अगर इसके बाद भी हम डरते हैं तो सॉरी टू से, क्योंकि प्रकाशित वाक्य कहता है कि डरपोक लोग, आप पढ़ लीजिएगा, आप मेरे को मालूम है, आप लोगों को मुझसे अच्छी बाइबल पता है, आपने बहुत अच्छे से अध्ययन किया है, बहुत बार उन पे प्रचार भी किया है। डरपोक लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जाते, और डरपोक लोग कभी भी प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। डर के आगे जीत है, वो यीशु मसीह हमें देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। डर से आगे जीत, अगर आप ही योद्धा लोग डर के जिएंगे, तो जिनके लिए आपको युद्ध करना है उनका क्या होगा, ये आपको सोचने की जरूरत है। वो रणभूमि की तरफ दौड़ गया। किसने बोलो से रण? वो जो अनॉइंटिंग उसके ऊपर थी, क्योंकि उसका राज्य अभिषेक हुआ था, राजा बनने के लिए प्रभु ने उसका अभिषेक किया था। इससे पहले दाऊद की चर्चा इतनी थी, वो रखवाला था। मैं आपको बता देती हूँ, दाऊद इससे पहले शाऊल का हथियार ढोने वाले की नौकरी करता था। और वो हथियार ढोने वाला कैसे बना कि उसके, आप इसको पढ़ लेना, 16 और 18 में पढ़ लीजिएगा, प्लीज जरूर पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा। कोई भी बात आपको ये ना लगे आउट ऑफ वर्ड ऑफ गॉड है, नथिंग इज आउट ऑफ वर्ड ऑफ गॉड, एवरीथिंग यू कैन फाइंड इन द वर्ड ऑफ गॉड, एंड यू कैन राइट डाउन। पहला सामुएल 16 और उसका 18 लिखा है, तब एक जवान ने उत्तर दे के कहा, सुन, मैंने बेथलेहम वासी यिशै के एक पुत्र को देखा है जो वीणा बजाना जानता है और वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान, रूपवान भी है, और यहोवा उसके साथ रहता है। प्रभु के अभिषेक्तों की एक क्वालिटीज है ये। प्रभु का अभिषेक इसके ऊपर था, इसके अंदर एक गिफ्ट था। मैं पढ़ रही थी रोमन्स के अध्याय में कि परमेश्वर के वरदान और बुल्लाहट अटल है। प्रभु ने आपको बुलाया है, प्रभु ने आपको वरदान दिया, तो वो आपके लिए ही है, अटल है। कोई उसको काट नहीं सकता। आप टेलर को दो, बोलो भैया इतना सूट काटना है, वो काट के इतना बाजू का इतना कर देगा, उससे गलती हो सकता है, लेकिन प्रभु का मेजरमेंट हमेशा परफेक्ट रहता है। लेकिन उसके वरदान और उसकी बुल्लाहट अटल है, टल नहीं सकती जो आपके लिए बुलाए। लेकिन आपको भी अपनी पोजीशन लेने की जरूरत है, आपको भी अपनी पोजीशन के जूते पहनकर उसमें चलने की जरूरत है। यहाँ पे लिखा हुआ है वो वीणा बजाना जानता था, ये गिफ्ट था उसका, तभी तो दाऊद आराधक कहलाया। लेकिन पैदा होते ही वो आराधक नहीं हो गया था, लेकिन वो चरवाहे का काम कर रहा था, चरवाही कर रहा था, थोड़े से मवेशियों को चराता था वो। प्राइज द लॉर्ड। भाई आशु ने वचन भी डाल दिया, प्रभु आशीष दे। लिखा है वो वीणा बजाना जानता था। आज आपका गिफ्ट आपकी पहचान हो जाएगा, लोग आइडेंटिफाई करेंगे भीड़ के बीच में। और फिर लिखा है वो वीर योद्धा था। देखो डरपोक नहीं था, वीर लोग कभी डरपोक नहीं होते, वीर का अपोजिट होता है, डर से जीने वाले लोग होते हैं वीर, खड़े रहते हैं दुश्मनों के सामने, वो होते हैं वीर।
जो डरपोक नहीं होते वो होते हैं वीर। आप समझ रहे, मैं विश्वास करती हूँ आप समझ रहे, प्रभु का आत्मा आपके हृदय और आपके कानों में अपनी सामर्थ को उड़ेलने जा रहा है। डरपोक लोग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, डरपोक लोग सेवा नहीं कर सकते, डरपोक लोग रणभूमि में नहीं जा सकते, लेकिन ये वीर था, ये योद्धा था, ये इसके अंदर शुरू से क्वालिटीज थी। क्यों थी? क्योंकि इसके ऊपर प्रभु का अभिषेक था। और फिर लिखा हुआ है बातें करने में मूर्खों की तरह बातें नहीं करते अभिषिक्त लोग, इधर उधर की बातें नहीं करते, फालतू में बात नहीं करते। अभिषिक्त लोग बुद्धिमानता की बातें करते हैं। मैं लिखने जा रही थी लेकिन कभी मैं लिख नहीं पाई हूं। जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोग होते हैं, जिनके ऊपर प्रभु का अभिषेक होता है, वो बुद्धि की बातें करते हैं। ये एक डिफरेंस क्रिएट करता है, ये एक डिफरेंस क्रिएट करता है बाकी लोगों में और आप में। और लिखा है रूपवान था वो और यहोवा उसके साथ था। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। वीणा बजाना जानता था, वीर योद्धा था, बात करने में बुद्धिमान था, मूर्खों की तरह बातें नहीं करता था। ऐसी बातें करता था छोटा होकर कि बड़े बड़े लोग हैरान हो जाते थे कि अरे ये कैसी बात इस बच्चे ने बताई, ये तो बहुत छोटा सा है, इसको इतनी। लिखा है उसके चेहरे पे लाली टपकती थी, सो यंग, लेकिन उसके मुंह से बुद्धि की बातें निकलती थी क्योंकि यहोवा का अभिषेक उसके ऊपर था। और जब हमें अभिषेक सिखाता है तो हमें दाऊद कहता है कि मैं मेरे टीचरों और मेरे पुरानियों से अधिक समझदार हूं। पता है क्यों कहता है वो? भजन संहिता के अंदर उसने बात क्यों लिखी? क्योंकि अभिषेक ने उसको ये चीजें सिखाई बचपन से। बुद्धिमानी की बातें करता था वो, जब उसकी बुद्धि की उम्र भी, कहते रहे लड़का है छोड़ दो, अभी कोई इसकी उम्र है, 24 घंटे डांटते रहते हो, ये कोई इसकी उम्र है? सारे बच्चों को देखो, बच्चे ऐसे ही करते हैं, तो फिर ऐसे ही करेंगे उसके बच्चे भी आपके बच्चों की तरह, और आपके बच्चे भी उसके बच्चों की तरह, दोनों में सेम रहेगा। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन योर चिल्ड्रन एंड देयर चिल्ड्रन, बट अनॉइंटिंग मेक द डिफरेंस बिटवीन यू एंड अदर्स। हालेलुया। लिखा वो रूपवान भी था और यहोवा उसके साथ था। जब यहोवा साथ होता है तो आप वीर होते हैं, डरपोक नहीं। लिख लीजिए, जब प्रभु आपके साथ होते हैं तो आप डरपोक नहीं होते, वीर होते हैं। इसलिए खाना रख के ही ये कहां भाग गया? रणभूमि में भाग गया। इसको इतनी जल्दी पड़ी थी मैं भी जाके देखूं, ऐसा नहीं था। वो योद्धा था, वो बचपन से ही योद्धा था, इसलिए प्रभु ने उसका राज्य अभिषेक किया। वो अपने छोटे छोटे जानवरों की रखवाली करता था। और देखो जब उसे उसके पिता ने काम दिया कि जाके अपने भाइयों से मिल के आ, कोई निशानी लेके आ, तो लिखा है बड़ा साफ, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, भाई आशु में विश्वास करती हूँ डाल देंगे 17 उसका 20 में, कि वो अपने जो मवेशी थे उन्हें किसी के पास रख कर आया था, छोड़कर आया था किसी के पास, कि मेरे फादर ने मुझे कुछ काम असाइन किया है, मेरे फादर ने मुझे कुछ काम असाइन किया है, तो मैं इनको ऐसे नहीं छोड़ सकता, मैं इन्हें किसी के ऊपर, किसी के हाथ में सौंप कर जाता हूं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आपके पास देखो छोटे छोटे काम करता था राजा बनने से पहले, आपके पास छोटे छोटे असाइनमेंट है, ऑफिस में होंगे, जब मर्जी छुट्टी ले लेते हैं, जब मर्जी किसी का फोन आता है जवाब नहीं देते हैं, अर्जेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके सर पर है, बट यू डोंट वांट टू रिटर्न बैक कि अपने बॉस को बता दे या अपने टीम के मेंबर को बता दे। फिर एक दिन कंपनी निकालने के लिए तैयार होती है, तब हम कहते हैं प्रभु मैं तो आराधना कर रहा था, प्रभु मैं तो प्रार्थना कर रही थी, मैं तो फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर में गई थी, बिकॉज यू आर नॉट प्लेइंग योर रोल, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अभिषेक हमें रिस्पॉन्सिबल बनाता है। सबसे पहले प्रभु का अभिषेक यदि हमारे ऊपर है तो हम एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होंगे, घर में बहन के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में, दोस्त के रूप में, एक एम्प्लॉय के रूप में, उसके बाद एक सेवक के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में। ये एक रिस्पॉन्सिबल अनॉइंटिंग हमें, अभिषेक हमें रिस्पॉन्सिबल बनाता है। रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति वही होता है जो रिस्क उठाता है लाइफ में। इस रिस्पॉन्सिबल से दुनिया भरी पड़ी हुई है, लेकिन प्रभु अपने लिए विश्वास योग्य लोगों को ढूंढता है जो कि रिस्क लेने के लिए तैयार है, फेथ में तैयार है, उसके लिए खड़े रहने के लिए। हालेलुया, तैयार है। मैं आपको टीच कर रही हूँ, छोटी छोटी बातें बता रही हूँ ताकि आप बड़े ब्रेक थ्रू तक पहुंचे। आप पहचाने कि प्रभु ने आपको किस लेवल के लिए बुलाया और आप एडजस्ट कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। इसने अपने मवेशियों को किसी के सपूते किया और अपने पिता की आज्ञा के अनुसार लंच लेकर अपने भाइयों से युद्ध के मैदान में चला गया मिलने के लिए, और वहां लंच बॉक्स रख के सबसे पहले रणभूमि की तरफ दौड़ा। पता है क्यों दौड़ा? क्योंकि वो योद्धा था बचपन से। आपका गिफ्ट बचपन से, आपको पता है आप क्या है। मुझे मेरा गिफ्ट पता है बचपन से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। छोटे छोटे कामों में ईमानदार बनिए, अपनी छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाइए। ऑफिस हो, घर हो, चर्च हो, जो कुछ प्रभु ने दिया है रिस्पॉन्सिबल बनिए। यदि नहीं बनेंगे तो मैं बताना चाहती हूँ, एक व्यक्ति शाऊल हो सकता है, एक अभिषिक्त शाऊल भी था और एक अभिषिक्त दाऊद भी था। चुनाव आपका
होगा, आपने शाऊल बनना है या आपने दाऊद बनना है। अपना रोल प्ले कीजिए। दाऊद का काम नहीं था युद्ध लड़ना, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर ने एक योद्धा का व्यक्ति छिपा रखा था और एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई कि वो योद्धा बाहर निकल कर आया। उसने कहा इसको तो मैं मार गिराऊंगा। सब ये पूरी चर्चा फैल गई, ये चर्चा राजा तक फैल गई और राजा ने बोला सच में तू मार गिराएगा? तू तो दिखता बच्चा जैसा है, सच में तू मार गिराएगा? उसने बोला, जैसे कि मैं आपको एक वचन और पढ़ देती हूँ, इसको आप पढ़ेंगे 17:34 में। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था और जब कोई सिंह या भालू झुंड में मेरे मेमने उठा ले जाता था तब मैं उनका पीछा करके उन्हें मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता था। मतलब सी द क्वालिटी। आप वॉरियर हैं, आप जय प्राप्त करने के लिए बने हैं। ये क्वालिटी बचपन से होगी, छोटे छोटे कामों में वो क्वालिटी दिखेगी आपके। जब मवेशी को शेर और भालू ले जाते थे, ये उनके मुंह से खींच के लेके आता था, कहता है मैं उसको भी ऐसे ही मार गिराऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। और आपको पता है गोलियात भी ये नहीं कह रहा था कि फौज लेके आके मेरे से लड़ो। मैं एक बात बड़ी अच्छी पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी। गोलियात भी ये नहीं कहता जाओ अपनी फौज को लेके आओ और मुझसे लड़ो। वो कहता है एक पुरुष को भेजो। उसने डिमांड की, पढ़ लीजिए बाइबल में 17 और उसके 8 के। उसने कहा अपने में से एक पुरुष चुनो कि वे मेरे पास उतर आए। यदि वे मुझसे लड़कर मुझे मार सके तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुम हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी। एक कंडीशन रखी। उसने ये नहीं कहा दल बांध कर आओ। आप पढ़ लीजिएगा, शायद आपने बहुत बार पढ़ा, लेकिन आज मैं आपको फिर से एक बार इसके ऊपर चाहूंगी आप नजर डालें। पहला सामुएल 17 और उसके 8 में लिखा है। आपको पता है फिलिस्ती ने, गोलियात ने भी एक ही बात बोली कि एक पुरुष को लेके आओ जो मुझसे युद्ध लड़ेगा। वो एक व्यक्ति चाहिए मुझे जो मुझसे लड़े। उसने ये नहीं कहा दल बांध कर आओ, 1000 लोग लेके आओ मुझसे। उसे एक व्यक्ति मांग रहा था। वो डेविल नोस दैट वन पर्सन कैन डू ग्रेट थिंग थ्रू द अनॉइंटिंग। डेविल नोस दिस। Who is that person? उसने ये नहीं कहा था दाऊद, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था, लेकिन वो कहता वो एक व्यक्ति है कौन? वो उस अभिषिक्त को ढूंढ रहा था। वो अभिषिक्त है कौन जिसको वो ढूंढ रहा था? वो अभिषिक्त दाऊद था। इसलिए लिखा एक पुरुष। आप पढ़ लीजिए, मेरी बाइबल में तो भाई यही लिखा है। पहला सामुएल उसके फिर से रिपीट कर रही हूं 17 और अपने में से एक पुरुष। उसको पता था कि एक है जिसके ऊपर अनॉइंटिंग है, एक है जो मुझसे ये सब तो मुझसे मैं यूं ही मार दूंगा, इन सबको जो आजू बाजू दिख रहे हैं यूं ही खत्म कर दूंगा, लेकिन एक है जिसके ऊपर प्रभु का अभिषेक है, मुझे वो चाहिए। वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब दाऊद आया, आपको पता है उसको गुस्सा आया, तू मुझे मारेगा? मुझे क्या कुत्ता समझ रखा है क्या कि तू मुझे मारेगा? और मैं और आप जानते हैं दाऊद ने गोलियात को मारा, एक पत्थर से मारा, उसकी तलवार लेकर उसके सर से अलग कर दिया। और मैं पढ़ रही थी, उसने गोलियात के सारे हथियार अपने पास रख लिए, अपने खेमे में रख लिए, क्योंकि योद्धा के पास हथियार होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो उसके हथियार थे वो उसके पास आ गए। यदि आप वीर हैं तो आप शत्रु की तमाम योजनाओं को छीन कर, नष्ट कर कर आपके लिए जो रखा है आप उसे हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। अपना रोल प्ले कीजिए। एक बहन है आप अपना रोल प्ले कीजिए, एक भाई है आप अपना रोल प्ले कीजिए, घर में छोटे बेटे अपना रोल प्ले कीजिए। सॉरी, आपको लगता है कि आप चर्च में रोल प्ले करेंगे, घर में नहीं तो प्रभु ब्लेस करेगा? सॉरी, देयर इज नो ब्लेसिंग। यू हैव टू प्ले ईच एंड एवरी रोल। ये 5 उंगली क्यों बनाई है प्रभु ने? ये 5 प्रकार की सेवकाई है। इवेंजलिज्म, टीचर, प्रॉफिट, रखवाले की, पासबानशिप की, हर व्यक्ति की सेवकाई। परमेश्वर एक ही सेवकाई बनाकर काम चलाता ना, प्रभु ने सब बनाया। यू हैव टू प्ले अ रोल। एक ही उंगली देता था प्रभु, 5 उंगली देने का जरूरत क्या था? ये सब आपके रोल हैं। जैसे 5 प्रकार की सेवकाई दिखाती हैं 5 उंगलियां। जो लोग बाइबल पढ़ते हैं जिन्हें पता है 5 प्रकार की सेवकाई बताती है 5 उंगलियां। उसी प्रकार से आपका रोल है। कलीसिया में एक रोल है। यदि आप पास्टर हैं, इवेंजलिस्ट है, टीचर है, प्रभु के दास हैं, भविष्यवक्ता हैं, पासबान है, आपका एक रोल है। आप बेटी हैं, माँ हैं, कुछ भी आपका एक रोल है। आप भाई हैं, पिता हैं, पुरुष वर्ग में आपका एक रोल है। आप ऑफिस में काम करते हैं, छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे आपका एक रोल है।
आपका एक रोल है कि तुम दुनिया के नूर हो और चिराग बनकर, यू कांट प्ले वन रोल ओनली द पुलपिट एंड देन डैश 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 डैश. सॉरी टू से, we are not called to preach on a pulpit, we are called to preach in every pit. Hallelujah. We are not called to preach him about only a pulpit, we are called to preach him about every pit of our life. पिट टू पैलेस पहुंचाना प्रभु का काम होता है. आपका काम होता है प्रभु के लिए खड़े रहना. क्या आप अपना रोल निभाएंगे? तो मैं बताना चाहती हूं, शाऊल को भी नहीं पता था दाऊद आ जाएगा, पर दाऊद राजा बना. दाऊद राजा बना क्योंकि उसका क्या अभिषेक हुआ था? राज्य करने के लिए, राजा बनने के लिए अभिषेक हुआ था. बट देयर इज अ प्रोसेस. राज्य अभिषेक प्राप्त करने के पास एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया थी जिसको दाऊद ने पूरा किया. क्या आप अपने प्रोसेस को पूरा करेंगे कि आपके ऊपर जो बोला गया है वो चीजें हाँ और आमीन के साथ पूरी हो? तो मैं बताना चाहती हूँ, परमेश्वर अपने शब्द का खुदा है. ही रिमेंबर्स कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, फुल स्टॉप, एवरीथिंग वो पूरा करेगा. अपना रोल प्ले कीजिए. डोंट हाइड योरसेल्फ फ्रॉम योर रोल. ऑफिस में रिस्पॉन्सिबल रहिए, ऐसे अच्छे एम्प्लॉय बन के रहिए. ऐसा ना लोग बोले करती होगी चर्च में प्रचार, करते होंगे चर्च में प्रचार, यहाँ ऑफिस में तो रोज ही लेट होते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोल बोल के छुट्टियां लेते हैं, फोन करो तो फोन पे जवाब नहीं देते. सॉरी, ऐसे एम्प्लॉयज को प्रभु आशीष नहीं देता. मैनेजमेंट ऑफ, मैंने देखा अपनी आंखों से इतने साल काम करते हुए अपनी पर्सनल लाइफ में भी और ऑफिशियल लाइफ में भी, कि जो लोग इररिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको एक दिन उनका पत्ता साफ कर देती है मैनेजमेंट. विद इन अ सेकेंड साफ कर देती है और उसी की टीम से छोटे व्यक्ति को या कहीं से दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट करती है उसकी पोजीशन के लिए. यानी कि एक मैनेजमेंट भी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति को चाहती है ताकि उसकी कंपनी ठप ना हो, उसका बिजनेस ठप ना हो. परमेश्वर भी एक रिस्पॉन्सिबल लोग चाहता है. प्रभु ने हमें अभिषेक दिया जो हमें टीच करता है, अभिषेक दिया जो हमें जिम्मेदार बनाता है. अभिषेक सिर्फ शरा बरा बरा करने के लिए नहीं है, अभिषेक हमें रिस्पॉन्सिबल बनाता है, ईमानदार बनाता है, हमें एक योद्धा बनाता है. अभिषेक, प्रभु ने मुझे अभिषेक किया. किस लिए अभिषेक किया है? रणभूमि में जाओ इसलिए अभिषेक किया है, घुटनों के बल जाओ इसलिए अभिषेक किया है, प्रार्थना करने जाओ गुप्त में इसलिए प्रभु ने आपको अभिषेक किया है. अभिषेक बोलता है, अभिषेक फाइट करता है, अभिषेक आपको नीचे से ऊपर ले जाता है, अभिषेक आपकी पब्लिक से अलग आइडेंटिटी बनाता है. यू आर नॉट आम जनता, देन यू आर हिज चूजन वेसल. आप उसके चुने हुए जन हैं. जिन्हें वो चुनता है उन्हें ही अभिषेक करता है, यानी कि उन्हें अनाउंस करता है कि इनके द्वारा मैं काम करूंगा, ये मेरे हाथ के वेसल है, इनके द्वारा अपनी महिमा प्रकट करूंगा. अभिषेक किस लिए दिया है प्रभु ने? कि मैं सिर्फ किचन में खाना बना बना के मर जाऊं, सिर्फ सफाइयां करके मर जाऊं? इट डजंट मीन कि मैं किचन में खाना ना बनाऊं या मैं घर में सफाई ना करूं. इट्स द पार्ट ऑफ माई रोल. बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ डॉटर, इट्स मेरी जॉब है, ये मुझे करना है. लेकिन इसके अलावा मैं क्या कर रही हूं? इसके अलावा मैं क्या कर रही हूं? प्रेज़ द लॉर्ड. एक शाऊल अभिषेक था, एक दाऊद अभिषेक था. एक ने अपना रोल नहीं प्ले किया, परमेश्वर ने उसको नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया. दूसरे ने उसे, दूसरा ईमानदार था, रोल प्ले किया, वो प्रभु के हृदय बन गया. आज किसी का हाथ पैर बनने से अच्छा प्रभु का दिल बनना पसंद कीजिए. किसी सेवक का हाथ पैर बनने से अच्छा प्रभु का दिल बनना पसंद कीजिए, क्योंकि प्रभु को दिल चाहिए जो धड़के कलीसिया में. दिल डेड पड़े हुए हैं, दिल में ब्लॉकेज आ रखी है. प्रभु दिल चाहता है. लिखा मुझे मेरे मन के अनुसार व्यक्ति मिल गया. क्या आप परमेश्वर के मन के अनुसार हैं? क्या प्रभु आपके लिए बोल सकते हैं? क्या आप अपने रोल को प्ले कर रहे हैं? क्या आपको आलस और सुस्ती ने इतना घेर लिया कि आप भूल गए कि आपका एक रोल है? क्या झूठ ने और बाकी चीजों ने आपको इतना घेर लिया कि आप भूल गए आपका एक रोल है? यदि आप भाई हैं तो आपका एक रोल है. ये एक बेटा था, दाऊद एक बेटा. चलो उसकी पर्सनल लाइफ को भी देखते हैं. ये एक बेटा था, आज्ञाकारी बेटा था. सारे भाई लोग तो सेनापति की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहा था? चरवाही का काम कर रहा था. लेकिन इसके रिस्पॉन्स, इसको क्या काम दिया गया पिता ने बुला के? ये बोले अरे मुझे क्या काम दिया तुमने, खाली पी ली, ये काम मेरा थोड़ी ना, किसी और को भेज दो. ये नहीं बोला. उसने क्या किया? वो गया अपने मवेशियों को किसी के हाथ में देकर. ही इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन. बी रिस्पॉन्सिबल, ताकि परमेश्वर आपको वो ऑनर दे. और क्या किया परमेश्वर ने? परमेश्वर ने इसके लिए बड़े काम को किया. उसके बाद वो खाना लेके गया. ये खाना ले जाना उसका काम थोड़ी ना, ये तो किसी को भेज के कराया जा सकता था, लेकिन वो खाना लेकर गया. किस लिए गया? क्योंकि उसके पापा ने बोला था. आज आपके पापा क्या बोलते हैं, आपकी मम्मी क्या बोलती है, आपको प्रभु के जन क्या सिखाते हैं? सुनते हैं? प्रभु को तो दिखाई, प्रभु को तो हम जो दिखाना चाहते हैं, हमें लगता है मैं प्रभु को अगर ये दिखाना चाहूँ 2 उंगली तो प्रभु को 2 उंगली दिखेगी, 4 उंगली दिखाना चाहूँ 4. नहीं, ऐसा नहीं है.
मैं प्रभु को जो नहीं दिखा सकती, प्रभु को वो भी दिखता है। जो मैं प्रभु को नहीं बोल सकती, प्रभु वो भी समझता है। जो मैं प्रभु का के नहीं बयान कर सकती, प्रभु वो भी जानते हैं। प्रभु सब जानते हैं, क्योंकि अंधकार भी उसके सामने उजाले के समान है। अपना रोल प्ले कीजिए। हो सकता है सेवकाई को बहुत हल्का ले रखा हो आपने, कर लेंगे, दूसरे लोग कर लेंगे, मैं नहीं जाऊंगा तो क्या होगा। वो एक व्यक्ति प्रभु ने आपको बनाया है, जिसे गोलियात ललकार रहा है, मुझे वो एक व्यक्ति चाहिए। आप अपने अभिषेक को समझिए, अपने कॉल को समझिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझिए, रिस्क उठाइए, उठाइए रिस्क। देखिए परमेश्वर आपके लिए क्या बड़े बड़े काम करेगा। वी आर कॉल्ड टू प्रीच इन एवरी फेसेस ऑफ आवर लाइफ। हर फेस में उसका प्रचार कीजिए। इसके अंदर कहीं नहीं था कि मैं राजा बन जाऊं, मुझे बड़ी कलीसिया सेवकाई के लिए बुलाया, मुझे इंटरनेशनल लेवल पे बुलाया जाए, ऐसा कहीं डिमांड नहीं किया इस बच्चे ने। एक छोटा बच्चा ही था, ये बहुत छोटा बच्चा था, लिखा इसके चेहरे पे लाली चमकती थी। शाऊल ने अपना ड्रेस दिया था, वो भी पूरा कहता मैं पहन के चल भी नहीं पा रहा हूं, क्योंकि वो उसकी बॉडी के शेप के अनुसार नहीं था। आज आपकी परमेश्वर, आज आपको मैं फिर बताना चाहती हूँ, दो प्रकार के अभिषिक्त हैं। आपको खुद चुनना है, मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि निर्णय लेने का अधिकार प्रभु ने आपको दिया है। चुनाव का अधिकार भी प्रभु ने आपको दिया है। कोई खुदा का खादिम आपको नहीं बता सकता, ये केवल चुनाव आपका है। आपने ये, मैंने आज सूट पहनना है, ये मेरा चुनाव था कि मुझे ये कलर का कपड़ा पहनना है। मुझे किसी ने नहीं बोला, मेरे को किसी पास्टर ने कॉल करके नहीं बोला यू शुड वेयर पिंक प्लीज। इट्स माई चॉइस, इट्स माई डिसीजन दैट आई नीड टू वेयर दिस पिंक बिकॉज आई लव पिंक। What is your choice? What you are choosing that has impact on your generation, on your family. आप कर्सिस लेके आ सकते हैं, आप ब्रेक थ्रो लेके आ सकते हैं, ये आपके निर्णय के ऊपर निर्भर है। कौन से अभिषेक बनना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप शाऊल बनना चाहते हैं जो एक समय तक आज्ञा मानता है और कुछ समय के बाद लोगों की बातें सुनकर और उसे लगता है बलिदान चढ़ा दूंगा। तब प्रभु का दास ने उसे एक बात बोली, बलिदान चढ़ाने से उत्तम है प्रभु की आज्ञा मानना, सुनना। बलिदान चढ़ाने से उत्तम है पास जाना और कान लगाना, सुनना कि प्रभु मुझसे क्या चाहते हैं। आप प्रभु क्या चाहता है मुझसे। मेरे सेकंड इन लाइन लोग ये कह रहे हैं, मेरी कमेटी ये कह रही है, लेकिन मेरे जो साथ सेवकाई करने वाले भाई बहन ये कह रहे हैं, लेकिन पिता मुझसे क्या चाहता है जिसकी दिल की मैं धड़कन हूं। पिता मुझसे क्या चाहता है, क्या ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसने ये नहीं किया, एक समय तक प्रभु के भय में चला, लेकिन कुछ समय के बाद पोजीशन ओहदे में आने के बाद जब लोगों की बातों में चलने लगे, जब लोगों की बातों में चलने लगते हैं, हम अपने अभिषेक को खुद खो देते हैं। कोई हमारा अभिषेक चुरा नहीं सकता, हम खो देते हैं। ये बिल्कुल उस तरीके से है, आप एक हाथ में गोल्ड की चेन लेके चल रहे हो, भीड़ में आप गोल्ड की चेन अपने हाथ में लेके यूं चल रहे हो और भीड़ में धक्का भी है, मुक्की भी है, और आप इसको क्योंकि सही से संभाल नहीं पाए, ये आपके हाथ से छूटी और गिर गई। ये बिल्कुल उस प्रकार से है कि आप, परमेश्वर ने आपको अभिषेक तो किया है, लेकिन आप प्रभु की सुनते नहीं हो। डिसओबीडिएंट चाइल्ड ऑफ गॉड हो आप। सो डिसओबीडिएंट चाइल्ड ऑफ गॉड को प्रभु रिजेक्ट करते हैं। गॉड हिमसेल्फ लुकिंग फॉर द ओबीडिएंट पीपल फॉर हिज किंगडम। इट इज रिटन द वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल यही बताती है, आपके ऊपर कितनी भविष्यवाणियां क्यों ना, यदि आप परमेश्वर की नहीं सुनते तो एक भी बात पूरी नहीं होगी। और कितनी भी भविष्यवाणियां आपके लिए ना हो, यदि आप प्रभु की सुनते और मानते हो तो वो आपके लिए चौंकाने वाले काम करेगा, आपको बहुत चक्का कर देगा, आप स्वप्न देखने जैसे हो जाएंगे। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, वचन को मानते हैं नहीं मानते हैं आपको खुद चेक करना है। आई एम नॉट हेयर टू जज एनीबडी, आई एम जस्ट हेयर टू टीच एंड प्रीच व्हाट आई लर्न इन द स्पिरिट फ्रॉम द लॉर्ड। बाइबल हमें क्या बताती है, आज आपको देखने की जरूरत है। क्या आप शाऊल के समान अभिषिक्त हैं या दाऊद के समान? आप प्रभु की हृदय हैं या लोगों की डिमांड और सप्लाई हैं? आप लोगों ने डिमांड किया उसके अकॉर्डिंग चलने वाले लोग हैं, या पवित्र आत्मा आपसे क्या चाहता है, पिता आपसे क्या चाहते हैं? क्योंकि जिसको दिल दे देता है ना, जिसको दिल, वो दिल में ही रहता है, और जो दिल के पास होता है वो दिल की सारी बातें जानता है, और जो दिल पे होता है ना वो आपका दिल चुरा लेता है, और जो आपके दिल में होता है आप हमेशा उसके बारे में सोचते हैं। इस जर्नल किसी लड़के को किसी लड़की से प्यार होता होगा, उसके दिल में वही बसा रहता है। ऑलवेज काम करते हुए, सोचते हुए, कुछ भी, एनीवेयर, व्हाटएवर हैपेंस, वो उसके दिमाग में रहता है। प्रभु ने आपको अपना दिल बनाया है, कितनी बड़ी बात है ये, छोटी बात नहीं है। दिल बनाया है आपको अपना, यानी आपसे वो प्रेम किया कि आपको अपना दिल दे दिया है और अपना दिल बना लिया आपको। क्या आप भी परमेश्वर से वही प्रेम कर रहे हैं? उसके दिल का रोल निभा रहे हैं, सेवकाई में रोल निभा रहे हैं, घर में रोल निभा रहे हैं, ऑफिस में रोल निभा रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कलीसिया में ही अच्छा और ऑफिस में बुरा हो। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ कोई कलीसिया में अच्छा और घर में बुरा हो। तो आपको अपने आप को चेक करने की जरूरत है,
क्योंकि अनॉइंटिंग हमें रिस्पॉन्सिबल बनाती है। सबसे पहले अनॉइंटिंग मिलते ही दाऊद राजा नहीं बन गया था, वो रिस्पॉन्सिबल था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके ऊपर आई थी, उसने हर चीज को निभाया, शेर और भालू का भी सामना किया। किसने सिखाया? उस अनॉइंटिंग ने सिखाया। कि अपनी परिस्थिति में कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, कौन सिखाएगा? अनॉइंटिंग सिखाएगा, क्योंकि लिखा है तुम्हें वो अभिषेक दिया गया है जो तुम्हें सिखाता है। वो आपके ऊपर है, आप सीखना चाहते हैं कि नहीं सीखना चाहते। देयर इज नो फोर्स फ्रॉम द गॉड साइड, इट्स योर चॉइस, इट्स मेक द डिफरेंस। कैसे लेते हैं प्रभु के वचन को, प्रभु की वाणी को कितना महत्व देते हैं, कितनी बार प्रभु के पास जाके प्रार्थना करते हैं। प्रभु जानता है सब कर देगा, सब कर देगा, तो हर चीज को ग्रेस इज द लास्ट वार्निंग। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो ग्रेस है वो आखिरी वार्निंग है, उसके बाद कोई वार्निंग नहीं है, वो लास्ट वार्निंग है। आपके मोबाइल में होगा ना, प्रीपेड जो लोग यूज करते हैं, आपका मोबाइल नंबर ग्रेस पीरियड में है, कृपया इसे रिचार्ज करें। जब तक रिचार्ज नहीं करते तब तक ही टोन आती है, जिस दिन रिचार्ज होता है टोन बंद। सिमिलरली यही चीज हमारे साथ भी है। ये अनुग्रह का एक समय हमें दिया गया है, जब सुनेंगे तब परमेश्वर की महिमा को भी हम देखेंगे। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कौन से अभिषिक्त बनना चाहते हैं। दिस टू काइंड ऑफ अनॉइंटेड पीपल, हाँ, दो कैटेगरी हो गई है। एक वो है, और इसी अभिषिक्त के ऊपर दुष्ट आत्मा आती थी। इट्स अ क्वेश्चन मार्क फॉर दोज पीपल हु सेड कि भैया मैं तो अभिषिक्त हूं, मैं अभिषिक्त हूं। एक अभिषिक्त व्यक्ति तब तक अभिषेक में रह सकता है जब तक वो परमेश्वर की आज्ञा मानता है। आप लिख सकते हैं, एक अभिषिक्त व्यक्ति तब तक अभिषेक में रह सकता है जब तक कि वो प्रभु की आज्ञा मानता है। आज्ञा मानने वाले लोग अभिषेक में कवर रहते हैं, आज्ञा तोड़ने वाले लोग अभिषेक से टूट जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अभिषेक आपको योद्धा बनाता है, अभिषेक आपको बुद्धिमान बनाता है, अभिषेक आपको रिस्पॉन्सिबल बनाता है, अभिषेक आपको दिल की धड़कन बनाता है, अभिषेक आपको गोलियात जैसे लोगों का सामना करना सिखाता है, अभिषेक भीड़ में आपकी अलग आइडेंटिटी बनाता है। वो दीवट बन जाते हैं आप, जिसे कोई जलाकर नीचे नहीं, वन वो आने जाने वालों के लिए प्रकाश का कारण बनता है। अपने अभिषेक को पहचानने की जरूरत है। अभिषिक्त होना और अभिषेक में बने रहना और अभिषेक प्राप्त करना दोनों अलग अलग बातें हैं। इसने अभिषेक प्राप्त किया पर अभिषेक में, शाऊल अभिषेक प्राप्त किया पर अभिषेक में बना नहीं रहा, जिसके कारण इसके ऊपर दुष्ट आत्माएं आने लगी। था प्रभु का दास, था अनॉइंटेड वन, डिसओबीडियंस के कारण, डिसओबीडियंस दुष्ट आत्माओं को लेके आई इसके जीवन में। लेकिन दूसरा अनॉइंटेड व्यक्ति गिटार बजाता था, वीणा बजाता था, दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाती थी। आज कितनी बड़ी बात है ना। एक अभिषेक था, आज्ञा तोड़ने के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण दुष्ट आत्मा आने लगी। यही एक रीजन था, और कोई रीजन नहीं था। दूसरा अभिषिक्त व्यक्ति वीणा बजाता था, दुष्ट आत्मा उसे छोड़कर चली जाती थी। कौन से अभिषिक्त बनना चाहते हैं, ये आपका निर्णय है। मैंने आपको बता दिया, एक जिसके ऊपर दुष्ट आत्मा आता था, दूसरा जो वीणा बजाता था, दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाती थी। मैं बहुत छोटी सी नौकरी मैंने शुरू की थी आज से 2010 में, और एक अच्छी कंपनी में प्रभु ने मुझे नौकरी दी। मैं 7,000 रुपये, 8,000, 10,000 रुपये मुझे इससे ज्यादा मिलते नहीं थे। और जब मुझे नौकरी मिली, मैं अपने हर काम में, प्रभु उसका गवाह, मैं अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं बता रही, मैं ये बता रही हूँ, इस वचन को मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिकली वर्बली नहीं, सिर्फ प्रचार करने के लिए प्रैक्टिकली बता रही हूँ, अपने जीवन में इंप्लीमेंट करके देखा। मेरे को एक नौकरी मिली कंपनी में एज अ फ्रंट डेस्क की, मुझे कोई बताने में शर्म नहीं है, तभी तो प्रभु का नाम महिमा पाएगा। मुझे अपनी गाड़ी, अपनी घड़ी, अपने कपड़े दिखा के प्रभु की महिमा नहीं करनी, मुझे प्रभु के काम को बताकर प्रभु की महिमा करनी है कि प्रभु ने मुझे कहां से उठाया है। वो लिखा नीचे से उठाकर ऊंचे पे। मुझे मेरे घर में एक सेवकाई चलती है जो कई सालों से चलती है, छोटी सी प्रार्थना सभा। जब प्रभु ने मुझे ठीक किया, मैंने कमिटमेंट किया, प्रभु मैं आपके लिए आधा घंटा तो प्रेयर कर ही सकती हूँ। और आपको पता है, मैं 7 साल तक ऐसे ही मेरी प्रेयर चलती रही। मैं जैसे भी अपने ऑफिस, मेरा ऑफिस और मेरे घर के आसपास 2 किलोमीटर का हार्डली डिफरेंस था। बहुत जगह से प्रभु लोग, मेरा घर ऐसे भर जाता था कि बैठने की जगह नहीं होती थी। मैं आपको क्या बताऊं, प्रभु ऐसे अद्भुत रीति से काम कर रहा था। अन्य जाति से लोग, मेरी तरफ बहुत सारे लोग, पीड़ित लोग आते। प्रभु से मैं प्रार्थना कर रही थी, जैसे मैंने प्रभु से एग्रीमेंट किया था, मेरा काम है दुआ करना, आपका काम है प्रार्थना को उत्तर देना, मैं आधा घंटा आपको दूंगी बस। ऐसे मैंने प्रभु को बोला और प्रभु ने ऐसे ही किया। उन आधे घंटे में प्रभु बड़े बड़े काम करता रहा। किसी को कैंसर चल रहा है, किसी को संतान की आशीष, किसी के घर में उद्धार, ये सब चीजें प्रभु करता रहा। मेरे को जब इस कंपनी में नौकरी फ्रंट डेस्क, तो मुझे काम दिया गया। मुझे काम भी नहीं आता था, क्योंकि इससे पहले तो मैं टेलीकॉलिंग का काम करती थी।
मुझे काम भी नहीं आता था, प्रभु ने वहां लोग ठहराए जो मेरी मदद करते थे। लेकिन मैं अपने टेली कॉलिंग के काम को भी बड़ी ईमानदारी से करती थी। लोगों को उनके इंसेंटिव्स मिलते थे, मुझे मेरे इंसेंटिव भी नहीं मिलते थे। कई बार दुख होता था, लेकिन कहते थे कोई बात नहीं, खुदा बाप आप देख रहे हैं ना, एक दिन आप हर चीजों का न्याय करेंगे, मुझे मेरा प्रतिफल देंगे। मेरी, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है वो काम करने वाले को मजदूरी देता है। कैसे देगा? प्रभु का काम है। मुझे नौकरी मिली, मुझे स्कैनिंग करना नहीं आता था, मुझे लैपटॉप ऑन करने, क्योंकि मैंने कोई कंप्यूटर की कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, मेरे घर के हालात इतने बुरे थे। मुझे नौकरी मिली, प्रभु ने मेरे प्रबंध किया। मुझे बहुत चैलेंजेस आए, ईमेल कैसे करते हैं, स्कैनिंग कैसे करते हैं, ये सब चीजें करते करते मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मुझे इस बात को बोलने में, जो सुनेंगे और जो सुन रहे हैं, मुझे कोई शर्म नहीं है। केवल इसके द्वारा पिता का नाम है। मैं आई एम डिसक्वालिफाइड पर्सन दैट टाइम, बट द अनॉइंटिंग टीचेस मी एवरी डे। मैं पवित्र आत्मा से मदद मांगती थी, फिर प्रभु ने कुछ लोगों को मेरे लिए तैयार किया, वो मुझे 1-2 बार सिखाते थे, फिर मैं सीखने की पूरी कोशिश करते करते आज आपको पता है मैं नीचे से बड़े ऊंचे लेवल पे प्रभु लेके आया। आज मैं जिस लेवल पे काम करती हूँ उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आपको उठाते हैं, अनॉइंटिंग टीच करती है, अनॉइंटिंग आपके लिए लोगों को तैयार भी करती है, छोटे से ऊंचे पे जाता है। 7,000 रुपए कमाते थे, कभी सोचा नहीं था इतना 25,000 सैलरी मिलेगा। मैं अपने भाई को बोलती चूटी काट, भाई क्या सच में मुझे 25,000 रुपए सैलरी मिल रहे हैं? क्या सच में 25,000 रुपए सैलरी मिल रही है? क्योंकि मेरे को 7,000 रुपीज सैलरी मिलती थी। जो प्रभु का था वो प्रभु को देती थी, जो लोगों का कर्जा देना था वो लोगों को देती थी, जो अपने घर की प्रति जिम्मेदारी थी वो घर को देती थी। इसका गवाह सिर्फ प्रभु है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है इसका रिकॉर्डर। 7,000 की सैलरी में भी जो प्रभु का था मैं प्रभु को देती थी। बड़े ध्यान से सुनिएगा, 7,000 में जो परमेश्वर का था परमेश्वर को देती थी, जो घर का था वो घर को देती थी, और जो कर्जे देने वालों का देना था वो कर्जे देने वालों को देती थी। प्रभु ने मुझे ब्लेस किया, मेरी हदें बढ़ाई। आज प्रभु मुझे इतना देता है, मैं उसके लिए प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता का कि मात्र शब्द नहीं, क्योंकि मैंने सीखा कि जब मैं अपने छोटे छोटे रोल निभाते हैं, इस छोटे छोटे रोल को निभाते हुए जब मैं प्रभु की सेवा करने लगी तो मेरे भाई बहन प्रभु में नहीं थे। मुझे एक सबसे बड़ी टेंशन बड़ी बहन होने के नाते मेरा यही था कि मेरे भाई बहन प्रभु में कैसे आएंगे। सब बिगेस्ट चैलेंज जब आप अकेले प्रभु में हो। और मैं दुआ करती थी तो मेरे भाई बहन गाने लगा लेते जोर जोर से, और ऐसा डिस्को थिक है मेरा घर, बहुत दूर से कोई आएगा तो गाने चल रहे होते थे। मेरे घर में गाने ही लगे रहते थे और कुछ नहीं लगा रहता था, गाने ही चलते। दूर से घर के कुछ किलोमीटर की दूरी से लोगों को पता चल जाएगा गाने इनके घर में ही चल रहे हैं, और गाने चलते थे। और जब मैं घर में आके दुआ करती थी और मैं अपने भाई बहनों को बोलती थी कि भाई थोड़ा सा आवाज कम कर लो, जब मैं अंदर जाती थी तो वो आवाज तेज कर देते थे। मैंने प्रभु से एक दिन बड़ा झगड़ा किया, मतलब प्रभु मैं कहाँ से लाऊं दूसरा व्यक्ति, रोड से पकड़ के लाऊं, मतलब जो भी मेरा था मैंने प्रभु को सब बोला। प्रभु ने मेरा भाई मुझे दिया, मैंने अपना रोल निभाना सीखा, मैंने अपने छोटे छोटे काम करने सीखे। आज मेरा भाई प्रभु में, मेरी बहन प्रभु में। चैलेंजेस फेस किए मैंने, चैलेंजेस मैंने फेस किए, और प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया। प्रभु आपके जीवन में भी आप चैलेंजेस फेस कीजिए। मैंने ऑफिस में चैलेंजेस फेस किए, मैंने घर में चैलेंजेस फेस किए। परमेश्वर को देना सीखे, परमेश्वर आपको ब्लेस करके देगा। जो दिया है प्रभु ने उसे दबा के मिट्टी में मत रखिए, जो दिया है प्रभु ने उसे दबा के मिट्टी में मत रखिए, उससे प्रभु की महिमा कीजिए। एक दिया है तो दूसरों को 10 दिया, इस चक्कर में उसको छुपा के मत रख दीजिए। उसको तो प्रभु इतना इस्तेमाल कर रहा है, मुझे तो नहीं कर। आपको प्रभु ने एक दिया है, लेकिन आप उसको सही से इस्तेमाल कर, आपको उसको ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं आ रहा है। रिस्पॉन्सिबल बनिए आत्मिक रीति से, अपने जॉब के स्थान में, अपने घर के स्थान में, अपने परिवार में। प्रभु आपको आशीष देंगे। मैं सर्मन को यही समाप्त करूंगी और मैं यही सुनने वालों से कहूंगी, चुनाव आपका है, आपको शाऊल बनना है या दाऊद बनना है। दोनों ही अभिषेक थे, ऐसा नहीं था दोनों के ऊपर अभिषेक था, लेकिन जो आज्ञा माना, जो आज्ञा मानता रहा, प्रभु की सुनता रहा, वो वहां पहुंचा जहां प्रभु ने उसको बुलाया था। आज आप आज्ञा मानते हैं, आप आज्ञाकारी चिल्ड्रन ऑफ गॉड है, या आप अनाज्ञाकारी चिल्ड्रन ऑफ गॉड है, ओबीडिएंट है, डिसोबीडिएंट है, ये आपके ऊपर निर्भर है। ये आपकी आशीषें बताएंगी, ये आपका स्ट्रगल बताएगा, ये आपकी ब्लेसिंग्स बताएंगी, मैं नहीं। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु ने इस टीचिंग के द्वारा आपको आशीष दी होगी। आप जागरूक हुई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति। यदि आप सेवक है तो रिस्पॉन्सिबल बनिए, क्योंकि ऐसा ना हो आप शाऊल बनते जा रहे हैं और प्रभु दाऊद ढूंढ के रखा है। अगर आप शाऊल बन भी जाएंगे तो मैं बता देती प्रभु ने दाऊद पहले से ही ढूंढ रखा है। ऑफिस में रिस्पॉन्सिबल रहिए, लेन देन में रिस्पॉन्सिबल रहिए, अपने रोल में, हर चीज में रिस्पॉन्सिबल। पवित्र आत्मा से मदद मांगे। ये आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा से मदद मांगिए। वचन को पढ़िए, मैनुअल ऑफ लाइफ पढ़िए, बाइबल, ये आपको सिखाएगा कि आपको क्या करना है। अच्छी बातों को पकड़ के रखिए, प्रभु आपको आशीष देंगे। आप आशीष के बीज हैं।
और यदि आपके पास आशीष नहीं होगी तो फिर मैं समझती हूँ किसी के पास आशीष नहीं होगी, लेकिन यदि आपके पास आशीष है तो फिर आपके द्वारा सबको आशीषें मिलेंगी। शाऊल बनना है, दाऊद बनना है, निर्णय आपका है। दोनों में डिफरेंस मैं बता चुकी हूँ। एक रिस्पॉन्सिबल था, दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं था। एक आज्ञाकारी था, दूसरा अनाज्ञाकारी था। एक आज्ञाकारी अपने घर में भी था, इसलिए नहीं कि सिर्फ चर्च में आज्ञाकारी मत बनिए। सॉरी, जितने लोग देख रहे हैं, चर्च में आज्ञाकारी मत बनिए, घर में भी आज्ञाकारी बनिए प्लीज। डोंट प्लीज पास्टर्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स, प्लीज अपने घर में भी ओबीडिएंट बनिए, क्योंकि प्रभु ने कहीं नहीं बोला कि तुम अपने माता पिता या अपने भाई बहनों को डिसऑनर करो। प्रेज द लॉर्ड। लेन देन में भी ईमानदार बनिए, अपने ऑफिस के काम में ईमानदार बनिए, क्योंकि पता है मैं आपको एक चीज बता के खत्म करूंगी। लिखा है जो कोई मुझे लोगों के सामने नाम लेने में मेरा शर्माएगा नहीं, मैं भी जब पिता के साथ आऊंगा उसका नाम लेने में शर्माऊंगा। कई जवान भाई बहनों को पता है बड़ी शर्म आती है अपने ऑफिस में प्रभु का नाम लेने, क्योंकि वो ऑफिस में उनका कोई दूसरा ही रोल है, दूसरा ही रूप है, दूसरा ही ढांचा होता है ऑफिस के अंदर, कि किसी को पता चल जाए कि चर्च के अंदर दूसरा रूप होता है, डुअल पर्सनैलिटी। साइकोलॉजी में इसको बोलते हैं डुअल पर्सनालिटी। चर्च के अंदर एक अलग पर्सनालिटी होती है और ऑफिस के अंदर एक अलग पर्सनालिटी होती है। ऑफिस में जीसस का नाम लेने में या जीसस का सुसमाचार सुनने में इतनी शर्म आती है उन लोगों को पूछो मत, लेकिन चर्च के अंदर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करने में नहीं आती। चर्च के अंदर तो सब लोग हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कर लेंगे, आप अपने ऑफिस में हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कीजिए, यीशु का नाम अपने ऑफिस में लीजिए, शर्माइए मत, क्योंकि प्रभु को पता है कि कुछ लोग अपने ऑफिस में शर्माते हैं कि वो जीसस पे बिलीव करते हैं, जीसस प्रार्थना का उत्तर देते हैं। मैंने आज तक नहीं शर्माया अपने ऑफिस में। जब भी प्रभु ने मुझे कोई संदेश दिया, इसका गवाह केवल प्रभु यीशु मसीह है, मैंने उन लोगों को जाके ये बातें बताई। और जब वो ये लोग बोलते कि आपको ये चीजें क्या, तो मैंने उनको बताती हूँ कि मैं यीशु मसीह पे विश्वास करती हूँ, यीशु मसीह ने आज से कई साल पहले मेरे जीवन में ये काम किया और मैं बाइबल पढ़ती हूँ और बाइबल में ये बातें लिखी हैं। किस बात की शर्म है आपको? जो बुरे काम करता है वो शर्माता है, लेकिन ज्योति जलाकर कोई नीचे नहीं रखता। प्रभु आपको इस मैसेज के द्वारा आशीष दे। मैं फिर से कहना चाहूंगी, आपको प्रभु ने अभिषेक दिया है, आप उस अभिषेक में शाऊल के रूप में बदलना चाहते हैं या दाऊद के रूप में बदलना चाहते हैं, ये निर्णय केवल आपका होगा। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। आप अपनी प्रार्थना निवेदन हमें इनबॉक्स कर सकते हैं और नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, हम लोग आपके लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे। यदि आपका कोई सवाल भी है तो वो भी आप बोल सकते हैं। यदि आप कुछ अपनी सेवकाई को लेकर मुझसे बात करना चाहते हैं, पता नहीं मैं क्यों ऐसा महसूस कर रही हूँ, कोई है जो कुछ बोलना चाहता है, आइए हम प्रार्थना वो करेंगे। पिता, मैं आपके सम्मुख आती हूँ और मैं आपसे विनती करती, जो बात मैंने आपसे सीखी प्रभु, मैंने आपके नाम से आपके लोगों में सिखाई, और मैं चाहती हूँ आपका अभिषेक लोगों से बात करे। आपकी आत्मा ने हृदय को कचोटे प्रभु, ये अपने रोल को चाहे वो संसार में हो, घर में हो, ऑफिस में हो, अच्छे से निभा पाए। कॉलिंग दी है परमेश्वर, बुलाहट दिए, वरदान दिए तो वो अटल हैं, लेकिन उनमें कैसे बने रहना है वो परमेश्वर आप ही नहीं सिखाए। यदि कोई सेवक भटक गया है, अपने जीवन में इतना खो चुका है कि अपनी सेवकाई से भटक रहा है, तेरा बुलाया हुआ जन, तेरा चुना हुआ जन, तो तेरा आत्मा उनसे बातचीत करे इससे पहले कि साउल के रूप में तब्दील हो। मैं विनती करती हूँ, सामुएल जैसे भविष्यवक्ताओं को भेज और उनके जीवन में कार्य कर रहा हूँ। देखने वाले एक एक की आवश्यकता को पूरा कर। इन समयों में परमेश्वर इनकी जो भी आवश्यकता है तो पूरा कर। हम सब में कमी है प्रभु, लेकिन मैं तेरा धन्यवाद करती, तू कमजोरों के लिए आया, निर्बलों के लिए आया है और निर्बलता में अपनी सामर्थ सिद्ध करता है। अपनी सामर्थ को तू सिद्ध करने जा रहा है, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। तेरा आत्मा इन्हें सिखाए, तेरा वचन इन्हें सिखाए प्रभु कि कैसे अपने रोल को इन्हें निभाना है, कैसे एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति बनना है, क्योंकि जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो तेरे भवन और संसार में भी अधिकारी बनाए जाते हैं। यशायाह में आपने यूं बोला है। यशायाह का ये वचन प्रॉफिटिकली मैं रिलीज करती हूँ उन तमाम लोगों के लिए जो अपने घर में भी जिम्मेदार है, दुनिया में भी जिम्मेदार है, तेरे भवन में भी जिम्मेदार है। तू उन्हें ब्लेस करने जा रहा है, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। देखने वाले एक एक भाई बहन को आशीष दे प्रभु। ये जान ले कि तेरी बुल्लाहट, तेरे वरदान अटल हैं, टल नहीं सकते, अन्यथा जब तक कि हम अनाज्ञाकारी ना बने। परमेश्वर हमें आज्ञाकारिता की आत्मा दे। बाइबल क्या बताती है वो करने की आत्मा, तेरे साथ बैठने की आत्मा दे प्रभु। लोगों की चर्चाओं के ऊपर डिसीजन लेने वाले नहीं, आसपास के लोगों से इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन लेने वाले नहीं, आत्मा की वाणी सुनकर प्रभु कदम बढ़ाने वाले हो सके। एक एक को ब्लेस कीजिए, एक एक को आशीष दीजिए। सारा आदर महिमा आपको देती हूँ, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे। यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए और यदि प्रार्थना निवेदन है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं तो आई एम रेडी टू टीच, बिकॉज आई लव टू टीच। और मुझे खुद भी सीखना अच्छा लगता है, दूसरों को सिखाना भी अच्छा लगता है, और हर अच्छी बात को मैं खजाने की तरह संभाल के रखती हूँ, क्योंकि यही है जो बुरे वक्तों में हमारे को आशीष देती है। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। प्रभु आपको आशीष दे।